तो देखिए हमारे पास आरपीएससी राजस्थान आर्किविस्ट रिक्वायरमेंट 2024 की तरफ से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है और एक वैकेंसी आया है। तो देखिए इस वैकेंसी के डिटेल में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल के में। तो क्या है, ये हमारा लेखपाल, देखिए पूरा लेखपाल। देखिए इसका थोड़ा सा हम पद पर देख रहे हैं कौन कौन सा इसमें वैकेंसी में कौन कौन सा हमारा जो पद है वो रिक्त है। देखिए पूरा लेखपाल आर्किविस्ट में हमारा 3 पद रिक्त है। शोध अधिकारी रिसर्च ऑफिसर में हमारा 1 पद रिक्त है। सहायक पूरा लेखपाल में असिस्टेंट आर्किविस्ट में हमारा 2 पद रिक्त है। शोध अध्येता रिसर्च स्कॉलर में हमारा 1 पद रिक्त है। रसायन केमिस्ट में हमारा 1 पद रिक्त है। तो हमारा टोटल इसमें 8 वैकेंसी आते हैं। तो देखिए हमारा इसमें टोटल 8 सीट है। अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पूरा लेखपाल आर्किविस्ट के लिए हमारा एमए सेकेंड क्लास इन मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ पर्शियन और राजस्थानी में होना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज आपको पर्शियन राजस्थानी में होना चाहिए। और आपका जो एमए है वो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और क्लास ऑफ मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा आपका होना चाहिए। या एमए आपका हिस्ट्री प्लस डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस से होना चाहिए। अब देखिए शोध अधिकारी के लिए रिसर्च ऑफिसर के लिए आपका एमए हिस्ट्री से होना चाहिए, डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस होना चाहिए, या एमए सेकेंड क्लास इन हिस्ट्री, या सेकेंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्किवल, या 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन हिस्ट्री में आपका होना चाहिए। अब देखिए सहायक असिस्टेंट आर्किविस्ट के लिए, सहायक पुरावे के लिए आपका एमए हिस्ट्री से बीए होना चाहिए, एमए या बीए हिस्ट्री से होना चाहिए। फिर डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस, फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्किवल डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए। इतना आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपका इतना होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए शोध अधिकता रिसर्च स्कॉलर की हम बात करें तो एमए हिस्ट्री होना चाहिए या बीए, फिर डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस, फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्काइव डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे तो एमएससी क्लास इन केमिस्ट्री, आपका जो एमएससी होना चाहिए वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारी एलिजिबिलिटी है, ये हमारी योग्यता है। आप अपना योग्यता देख लीजिए और उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। जो हमारा 1 जनवरी 2025 है उसके आधार पर हमारी आयु गणना होगी। तो अपना देख लीजिए एज, अगर एज आपका 1 जनवरी 2025 को पूरा 18 वर्ष हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 40 वर्ष हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अधिकतम आयु में छूट थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को 5 वर्ष का छूट है। फिर सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष का छूट है उसको। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 10 वर्ष का छूट है। फिर विधवा और तलाकशुदा अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसमें आपका कोई सीमा नहीं है। आपका जो सामान्य वर्ग जनरल आ गया, अनुसूचित जाति एससी आ गया, अनुसूचित जनजाति एसटी आ गया, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आ गया, और अति पिछड़ा वर्ग मतलब एमबीसी होता है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस होता है। अब देखिए हमारा चयन की प्रक्रिया क्या होगा। अभ्यर्थी को चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके माध्यम से आपका जो मेरिट निकलेगा, नाम आएगा। तब देखिए एग्ज़ाम का थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम किस प्रकार होगा। देखिए जो हमारी जो एग्ज़ाम है वो कौन सा सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो होगा, जिसमें हमारी 40 क्वेश्चन होगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट में आपका प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन पर आर्क पोस्ट, ये होगा हमारा 110 मार्क का, और टोटल जो हमारा क्वेश्चन है 110 मार्क का, और आपका जो टोटल मार्क्स होगा 110 मार्क का, मतलब टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उनमें से आपको एक को चूज करना है, टिक लगाना है। फिर परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान और क्वालिफिकेशन वाइज संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशन एमए है, बीए है, बीएससी है, उसके हिसाब से आपका जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा। फिर परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और एक जो हमारा मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। फिर परीक्षा 2.5 घंटे का होगा।
फिर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अगर मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/3 अंक काट लेंगे। मतलब आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 अंक आपका कट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए आप टोटल सही उत्तर मारे हैं 60 नंबर का, और उसमें से आप तीन अंक मान लीजिए गलत कर दिए, तो आपका 60 में से 3 घटाइए कितना होगा? 57 अंक में से भी 1 अंक कटेगा, मतलब आपका 56 नंबर आएगा। तो ऐसे होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग का। मतलब थोड़ा सा तुक्का जो भी लगाना है, जिस पर ज़्यादा संभावना है वहीं तुक्का मारिएगा। ज़्यादा तुक्का मारने के चक्कर में आपका जो सही है उसमें से ही आपका माइनस हो सकता है मार्क्स। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो शुल्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए आपको 600 रुपया शुल्क है। ओबीसी के लिए आपका जो 400 रुपया शुल्क है, और SC/ST के लिए 400 रुपया शुल्क है, और दिव्यांग PWD के लिए जो भी हमारा वो हमारा 400 रुपया शुल्क है हमारा आवेदन का। आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI से माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि जो है हमारा उसको बात कर लेते हैं। जो हमारा आवेदन शुरू होगा 18 जनवरी शुरू होगा, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि हमारा 17 फरवरी होगा। मतलब 18 जनवरी से हमारा जो आवेदन स्टार्ट होगा, और हमारा 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म से करेक्शन के लिए हमारा 500 रुपया होगा, जो हमारा 45 दिन पहले 10 दिन के लिए ऑनलाइन करेक्शन विकल्प खोला जाएगा। तो इसलिए देखिए आप जो फॉर्म भरा है वो देख कर भरिएगा, अच्छा से भरिएगा, ताकि आपको 500 रुपया ना देना पड़े। क्योंकि करेक्शन के लिए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा जो भी आपका है। इसीलिए अच्छा पहले आप जो भरिएगा, अपना अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, तो उसको सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू, मतलब एक बार अच्छा से देख लीजिए, कहीं आपका गलत नहीं होगा। गलत होने पर आप उसको पहले ही एडिट करिएगा, नहीं तो बाद में आपको करेक्शन के लिए 500 रुपया अलग से भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है आपके पास, आप लेकर रखिएगा। अब देखिए अब थोड़ा सा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम पढ़ लेते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले RPSC स्थान आर्किविस्ट रिक्वायरमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भली भांति पढ़ ले। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। अगर आपको उसका सभी शर्तें मंजूर है, तो आपका क्वालिफिकेशन वो सारे जो भी आपका उसके शर्त है आपको मंजूर हो, तभी आप आवेदन करिए। बोल रहा है केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। फिर आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी जैसे परीक्षा तिथि, इंटरव्यू तिथि आदि आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो जो आपका जो पर्सनल जो अपन नंबर है, ईमेल आईडी है, वहीं अपना डालिएगा। ये नहीं कि साइबर कैफ़े है उनका नंबर आप डाल दीजिए। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पे आएगा। तो इसलिए ताकि आप अप टू डेट रहें, इसलिए आपको अपना ही ईमेल आईडी और नंबर देना पड़ेगा और दीजिएगा। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। जो आपका रिसिप्ट है वो आपको निकाल कर अपने पास रखना है, ताकि भविष्य में आपको एडमिट कार्ड उसका निकालने के लिए ज़रूरत पड़े, या एप्लीकेशन जो आईडी है उसको देखने के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, जो आपका रिसिप्ट निकलेगा। अगर और भी आपको सारी डिटेल चाहिए तो आप जाकर इस वैकेंसी के बारे में गूगल पे सर्च मार सकते हैं। वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। थैंक यू।